हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और आपके सिलेबस में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड में लग करके उसके प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसको चेंज कर दे, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कंपाउंड में जुड़ करके, किसी कंपाउंड में लग करके उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर दे। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो आपका फंक्शनल ग्रुप है जो आपको पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है दोस्तों COOH। कहीं पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा रहे इसका मतलब COOH। क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH। COOH को ही बदल करके ऐसे लिखा जाता है नया फॉर्म में। क्लियर। तो कहीं COOH दिखे या फिर कहीं COOH दिखे तो दोनों एक ही चीज होता है, जिसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। दूसरा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो फर्स्ट हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH या COOH। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है जो आपको पढ़ना है उसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड नाम आपने जरूर सुना होगा। एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO। एल्डिहाइड मतलब CHO। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है COOH, क्योंकि ऑक्सीजन जहां पे भी आता है ना तो वो डबल बॉन्ड लेकर के आता है। देखिए, यहां पे आया तो डबल बॉन्ड लेकर के आया, यहां भी आया तो डबल बॉन्ड लेकर के आया। नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है जो आपको स्टडी करना है उसका नाम है कीटोन। कीटोन, कीटोन का मतलब होता है CO या फिर इसी को लिखा जाता है COO। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, एल्डिहाइड मतलब CHO, कीटोन मतलब CO। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है उसका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब होता है दोस्तों OH। सिंपल, सबसे सिंपल, अल्कोहल मतलब OH। तो पहला फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका मतलब COOH, दूसरा एल्डिहाइड जिसका मतलब CHO, तीसरा कीटोन मतलब CO, चौथा अल्कोहल मतलब OH। क्लियर, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, मैं सबका लिस्ट यहां पे लिखूंगा और एक एक करके सबके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, पांचवा जो फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है उसका नाम है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल। चौथा अल्कोहल था, अल्कोहल मतलब OH। थायो अल्कोहल का मतलब होता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों SH। क्या होता है थायो अल्कोहल मतलब SH। बहुत सिंपल है, वेरी इजी। 6 आपको पढ़ना है साइनाइड। नाम आपने जरूर सुना होगा साइनाइड का। साइनाइड का मतलब होता है CN। क्या होता है साइनाइड का मतलब CN, और CN को ही ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा C≡N। तो घबराइएगा नहीं, दोनों एक ही चीज है। क्लियर। उसके बाद 7 नंबर आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, साइनाइड मतलब CN और आइसोसाइनाइड आ गया तो इसी को आप पलट दीजिए। साइनाइड था तो CN था, आइसोसाइनाइड आ गया तो NC कर दीजिए, NC। और इसी को ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा N≡C। सिंपल। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। एक होता है आइसोसाइनाइड के बाद आपको पढ़ना है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड।
पहला क्या था, पहला था कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे 8 नंबर आया सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का मतलब होता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों SO3H। बाद में हम पूछेंगे आपसे कि बताइए सल्फोनिक एसिड का मतलब, तो SO3H। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, एक आता है एमाइड। क्या आता है, एमाइड। सबका नाम ना आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक आता है एमाइड। तो एमाइड का मतलब होता है CONH2। एमाइड मतलब क्या होगा, CONH2। साइनाइड मतलब CN, आइसोसाइनाइड मतलब NC, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, सिंपल आप समझ रहे हैं। सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H और एमाइड मतलब CONH2। साइनाइड मतलब CN, आइसोसाइनाइड मतलब NC, सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H, एमाइड मतलब CONH2। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 10 नंबर जो फंक्शनल ग्रुप है दोस्तों जो आपको पढ़ना है उसका नाम है एमीन, ठीक है। एमीन, इसका मतलब होता है NH2। सिंपल सा बात है, एमीन का मतलब क्या होगा दोस्तों, NH2। क्लियर। और कहीं पे अगर ईस्टर लिखा हुआ रहे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो ईस्टर का मतलब होता है C+OOR, ठीक है। और ये जो R आपको दिख रहा है ना, ये R का मतलब होता है अल्काइल। यहां पे हम लिख देते हैं, इस R का मतलब क्या होता है, अल्काइल। R मतलब अल्काइल, मतलब यहाँ पे मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। और जो 12 नंबर फंक्शनल ग्रुप आपको स्टडी करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का मतलब होता है COCl, ठीक है। और इसी को कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है C+OCl। सिंपल सी बात है। तो आप बताइए, कहीं पे अगर आपको COOH दिखे तो आप इसको क्या समझिएगा। COOH कहीं दिखेगा तो ये क्या है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कहीं अगर CHO दिखेगा तो इसको आप क्या समझिएगा, अल्डिहाइड। कहीं पे अगर आपको C+O दिखे तो इसको आप क्या समझिएगा, कीटोन। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आप देखिए दोस्तों 13 नंबर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है दोस्तों हैलोजन। हैलोजन, क्लियर। हैलोजन को ना हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, X से। बहुत आसान होता है, ठीक है ना, बहुत इजी होता है। जब आपको बताएंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। X के जगह पे, हैलोजन का मतलब X हुआ, X के जगह पे Cl हो सकता है, X के जगह पे Br हो सकता है दोस्तों, I भी हो सकता है, F भी हो सकता है, ठीक है। तो Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है और F भी हो सकता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, पहला बात कि ये जितना भी Cl है, चाहे Br है, चाहे I है, चाहे F है, ये अगर जहां भी आपको दिखेगा तो इसको हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्स के रूप में, मतलब ब्रांच के रूप में इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और दोस्तों कहीं पे Cl दिखे ना तो Cl को हम लोग लिखेंगे नाम लिखने के दौरान क्लोरो। Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरो। Cl का मतलब आप समझिए क्लोरो, ठीक है। और अगर Br दिखे तो Br को आप लिखिएगा ब्रोमो। कहीं पे अगर आपको I दिख जाए इसको आप लिखिएगा आयोडो। कहीं पे अगर आपको F दिख जाए फ्लोरो, ठीक है। Cl दिखेगा आप इसको क्या यूज करोगे, क्लोरो, ठीक है। Br को ब्रोमो, I को आयोडो, F को फ्लोरो। मतलब सिंपल सी बात है, हैलोजन मतलब X के जगह पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है। इन सब को हम लोग किसके तरह यूज करेंगे, प्रीफिक्स की तरह, मतलब ब्रांच के रूप में। Cl दिखेगा तो आप उसको क्या लिखिएगा, क्लोरो। Br दिखेगा तो क्या लिखिएगा, ब्रोमो। I दिखेगा तो क्या लिखिएगा, आयोडो। और F दिखेगा तो फ्लोरो। क्लियर, कोई दिक्कत। अब आप आगे देखिए, मैंने अभी आपको 13 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया। अब उम्मीद करते हैं कि आप ये 13 फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आगे देखिए, मान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड में कोई अगर एक प्यारा सा कंपाउंड है और उसमें इनमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, जैसे
मान लीजिए कुछ इस तरह का एक कंपाउंड है और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। देखिए इसको ध्यान से, ये एक प्यारा सा एकदम शानदार सा एक कंपाउंड है और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। क्या आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है? सोचिए, COOH को क्या बोलते हैं? अरे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप है, नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान से आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, किसी भी कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो, तो नंबरिंग जब हम लोग करेंगे ना नाम लिखने के दौरान, तो नंबरिंग उधर से नहीं करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक हो, बल्कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ध्यान से एकदम समझिएगा, किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे इस कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप साइड से करेंगे। ठीक है, यानी कि इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, in case of functional group, numbering should be started from functional group side. In case of functional group, numbering should be started from functional group side. मतलब कि किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप दिखे, नंबरिंग कहां से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करेंगे। तो इसमें नंबरिंग कहां से होगा? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा नहीं है कि यहां से आप नंबरिंग शुरू कर दीजिएगा कि हाइड्रोजन को 1 दे दिए, इसको 2, इसको 3। नहीं, नंबरिंग जब भी होता है तो कार्बन का होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए, एक चीज तो क्लियर हो गया कि फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगा रहे। दूसरा चीज कि नाम लिखने के दौरान फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को जरूर दिखाएंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है। क्लियर? मतलब जब इसका फाइनल नेम लिखेंगे तो ये जरूर रिप्रेजेंट करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है। यानी कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी रिटेन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को हम लोग जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हम इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि यदि ई के बाद कोई वॉवेल मतलब क्या होता है? ए ई आई ओ यू या वाई दिख जाए तो इस ई को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, जब आप नाम लिखिएगा ना तो आपको बहुत ही अच्छा तरह से क्लियर होगा। तो जितना भी चीज़ हम बताए हैं, जितना भी पॉइंट बताए, उसको आप बढ़िया से याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप अगर लगेगा तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप साइड से होगा और फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को जरूर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो अब हम लोग एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करने वाले, एक एक करके सबके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। जो तो स्टार्ट करते हैं, पहला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था वो क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप ध्यान से देखिए, अब एक एक करके सबके बारे में इंडिविजुअली हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है बताइए? COOH, COOH, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं COOH। हम स्टार्टिंग में ही बता दिए इस चीज को। अब आप एक बात को ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH या COOH। यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स, सफिक्स का मतलब क्या होता है? जो नाम के बाद में लगता हो, और प्रेफिक्स मतलब जो नाम के पहले लगता हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पे भी आपको COOH दिखे तो उसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, या फिर इसका दो सफिक्स होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सफिक्स ओइक एसिड और दूसरा सफिक्स होता है दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब सवाल है,
सर कार्बोक्सिलिक एसिड का तो आप दो सफिक्स बता दिए, एक ओइक एसिड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओइक एसिड कब लिखेंगे और कब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे? तो ओइक एसिड जो होता है, ओइक एसिड हम लोग तब लिखते हैं जब COOH मेन चेन में आपको दिखे। जब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे ना भाई, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जब COOH मेन चेन में दिखता हो वहां पे आप ओइक एसिड लिखिएगा, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड, जब COOH मेन चेन में अगर आपको नहीं दिखता हो तो आप क्या यूज कीजिएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल सी बात है, हम क्या क्या बताए? कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH मतलब C डबल बॉन्ड OOH, इसका सफिक्स 2 होता है, एक सफिक्स होता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ओइक एसिड। कोई पूछेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का कितना सफिक्स? तो 2 सफिक्स, पहला ओइक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड कब यूज करेंगे? जब COOH मेन चेन में होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करेंगे? जब COOH मेन चेन में नहीं होगा। अब देखिए, इस पे हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट 110% क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप ये पाइएगा कि क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई फंक्शनल ग्रुप है? तो बिल्कुल है, यहां पे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम लिखना है। तो हम अभी रूल में बताएं कि किसी भी कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप आपको दिखे तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के साइड से करना है। तो यहीं से कीजिए, इसको रोल नंबर 1 दीजिए, कार्बन को इधर से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप भूल जाइए कि ब्रांच किधर से नजदीक है, आपको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक, एकदम क्लियर कट बात है। और उसके बाद अब क्या करें भाई? तो प्रेफिक्स लिखिए 4 मिथाइल, इसका नाम हो गया 4 मिथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 6, तो 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। प्राइमरी सफिक्स तो सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स भी लिखेंगे, तो सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप आया तो आएगा, तो E है, तो पोजीशन लिख दीजिए आप 1, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? या तो ओइक एसिड होगा, ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन यहां पे ओइक एसिड होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये COOH मेन चेन में आ गया। अगर ये मेन चेन से बाहर हो जाता ना तो लिखते कार्बोक्सिलिक एसिड, बट यहां पे लिखेंगे ओइक एसिड, ठीक है। आप एक चीज और गौर कीजिए, E के बाद, यहां पे ध्यान से देखिए, E के बाद एक वॉवेल है, E के बाद एक वॉवेल है O, तो इस E को हटा देंगे, हो गया। और एक चीज और, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 4 मिथाइल हेक्सेन। अगर कहीं पे भी फर्स्ट पोजीशन लिखा रहे ना तो आप फर्स्ट पोजीशन को नेगलेक्ट भी कर सकते हो, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को। ऐसा नहीं कि 2 3 लिखा रहे तो उसको हटा देंगे, नहीं, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को। तो हेक्सेन ओइक एसिड, ए भी सही है और ए भी सही है। देखिए कितना इजी बना, इस प्यारा सा कंपाउंड का नाम आ गया 4 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड या हेक्सेन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए इसका नाम लिखना है तो क्या करें? तो आप देखिए कि कहीं फंक्शनल ग्रुप भी है क्या इसको, इस कंपाउंड में। तो देखिए, तो ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नाम लिखना है तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, 4 5 6 7। इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर जाएंगे तो 4 5 पे 5 कार्बन आएगा, और सीधा चलेंगे तो 7 आ गया। अब नाम लिखिए, इसका नाम हो गया 3 इथाइल, क्योंकि इसमें कितने कार्बन हैं? 2, तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल। नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, तब वर्ड रूट, तब प्राइमरी सफिक्स, तब सेकेंडरी सफिक्स, इसको फॉलो करना है। तो 3 इथाइल, इसका नाम हो गया 3 इथाइल, और इसका 4 मिथाइल, क्योंकि एक एक ना कार्बन है, तो ये तो हो गया 3 इथाइल। तो लिखिए ना भैया 3 इथाइल, और इसका नाम 4 मिथाइल।
अब वर्ड रूट कितने कार्बन है? 7 कार्बन को बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों हेप्ट। प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन। सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड होगा, क्या होगा? ओइक एसिड यहाँ पे, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन पोजीशन दिखाना है तो ओइक एसिड। अब सेम कंडीशन आ गया, ई के बाद यहाँ पे आ गया ओ, कोई वॉवेल आ गया, इस ई को आप हटा दीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम शानदार, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन ओइक एसिड। तो इस प्यारा सा कंपाउंड का नाम ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, दोनों सही है, ठीक है। इसका नाम हो गया 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन 1 ओइक एसिड, या 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टानोइक एसिड। कोई दिक्कत? तो और भी हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए दोस्तों, इसका नाम लिखना है। कोई फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम लिखिए, स्टार्ट कीजिए यहाँ से, 1 2, ऊपर चल जाएगा, गलती हो जाएगा, 3 4 5, ठीक है। अब नाम लिखिए, प्रेफिक्स लिखिए पहले। तो इसका नाम हो गया इथाइल, 3 इथाइल, और इसका नाम हो गया 3 मिथाइल, और इसका है 2 मिथाइल। तो यहाँ पे है 3 इथाइल, यहाँ पे 3 मिथाइल और 2 मिथाइल। किसको पहले लिखे? इथाइल को आप पहले लिखिएगा। इतना तो आप समझ ही चुके हैं, क्योंकि भैया ये मिथाइल मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, तो इथाइल पहले लिखा जाएगा। तो 3 इथाइल, और ये 3 मिथाइल और 2 मिथाइल मिल करके क्या बनेगा? 2 मिथाइल और 3 मिथाइल मिल करके क्या बनेगा? 2,3 डाइमिथाइल। ये तो प्रेफिक्स हो गया। वर्ड रूट, कितने कार्बन है भाई? 5, पेंट। प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है एन। सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड होगा, 1 पोजीशन लिखेंगे, ओइक एसिड। अब ई के बाद आ गया वॉवेल, इस ई को हटा दीजिए। अब इसी को अगर आप चाहें तो एक और प्यारा सा नाम आप लिख सकते हैं, 3 इथाइल। फर्स्ट पोजीशन को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन को नेगलेक्ट किया जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट को ही। 2,3 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड, ठीक है दोस्तों। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 इथाइल 2,3 डाइमिथाइल पेंटानोइक एसिड। आई होप कि आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, ठीक है। जितना भी हम फंक्शनल ग्रुप बताए हैं सब आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का और प्रैक्टिस करेंगे और नया फंक्शनल ग्रुप लेकर